सो हे गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉपी पेस्टिंग का एपिसोड नंबर 8। तो तुम्हें था इसका इंतजार तो मैं लेके आ चुका हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तुम सबको एक अच्छा सा कमेंट करना होगा, तभी तुम्हें ये वीडियो देखने में मजा आने वाला है। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। तो एनिमल लवर ब्रो, बिग शाउट आउट फॉर यू। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 36 की शुरुआत में हमें युन फैंग को दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है तुम्हारे पास जो ट्रेजर है वो युन फैमिली का है, तुम इस ट्रेजर को यहाँ पे नहीं ले सकते हो, तो जल्दी से मुझे वो ट्रेजर दो या फिर मरो। और इधर वो जादूगर बोल रहा होता है हाँ मैंने तुम्हें देखा, तुम इतनी कैपेबल हो, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। फिर वो जादूगर बोलता है अर्थ एलिमेंट फॉरबिडन स्पेल किंग कॉन्ग वॉल, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा दीवार खड़ा हो जाता है। फिर फैंग बोलती है अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम इस अटैक से मुझे रोक सकते हो? नहीं, विंड स्लैश, और वो तुरंत ही किंग कॉन्ग वॉल को तोड़ देती है। और ये जादूगर यहाँ पे शॉक हो जाता है। ये बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता है, इसने बस अपने एक ही अटैक से मेरे वॉल को तोड़ दिया। फिर जो वो वॉल होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। फिर जो वो लड़की होती है वो वहाँ पे तुरंत ही आ जाती है, और वो जो जादूगर होता है वो बोल रहा होता है मैं इस अटैक से नहीं बच सकता हूँ। फिर फैंग का किक सीधा उस जादूगर को लगता है और जादूगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाके दीवार से टकराता है और हमें वहाँ पे धुआं ही धुआं दिखाया जाता है। फिर जादूगर बोलता है अच्छा तुम्हारा अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन ये अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अर्थ स्पेल फॉरबिडन वाटर, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है। और इधर फैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और हमें उस फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। लेकिन ये बंदा भाई वाटर बोला था, लेकिन उसमें से पत्थर निकल रहा होता है और ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नोकीला होता है और ये सीधा फैंग के पास जाता है। लेकिन फैंग बोल रही होती है ये सब मेरे लिए इनफ नहीं है, और वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से सारे के सारे पत्थरों को स्लैशेस में काट देती है और वो पत्थर तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं। और इधर जो वो जादूगर होता है वो बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था तुम इतना ज़्यादा पावरफुल होगी, अब मुझे अपने फॉरबिडन फॉलन स्काई का यूज करना होगा। फिर वो अपने स्टाफ को आगे करता है और वो बोलता है फॉलन स्काई अब तुम यहाँ पे मरने वाली हो क्योंकि आसमान में से मेटेओर आने वाला है। फिर हमें आसमान की ओर दिखाया जाता है, आसमान में से एक बहुत ही बड़ा मीटियोर नीचे आ रहा होता है और ये भाई सीधा स्पेस में से एक मीटियोर को समन कर लिया होता है। और इधर फैंग इस मीटियोर को देख के शॉक हो जाती है। ये बोल रही होती है इसका प्रेशर, इसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा है, मैंने सोचा नहीं था ये एक एलिट लेवल का मैजिशियन है, इसके पास जो टैलेंट है वो एक एपेक्स टायर का है, मुझे जल्दी से साइड हटना होगा। और वो बोलती है स्पीड टैलेंट, और तुरंत ही वो साइड हट जाती है। और इधर जादूगर बोल रहा होता है तुमने मैनेज कैसे किया, तुम इसे डॉज नहीं कर सकती थी। लेकिन जो फैंग होती है वो बोलती है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और वो उस पत्थर को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो बोल रही होती है जो मेरा स्वॉर्ड है उसे तुम्हारा मैजिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और वो तुरंत ही उस जादूगर पे एक स्लैश कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई चीज़ दो हिस्सों में कट जाता है और ये जादूगर होता है, जादूगर वहाँ पे गिरा होता है और जादूगर का जो स्पेल होता है वो दो हिस्सों में कट जाता है। और जब फैंग बोल रही होती है मुझे लगा ही था तुम इतना पावरफुल नहीं हो, तुम सच में बहुत ही वीक थे जादूगर। लेकिन जो वो जादूगर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था तुम इतना ज़्यादा पावरफुल होगी, मैं पिछले 10 सालों से इस माइन को खोज रहा था, अब ये मुझे माइन मिला है तो क्या मैं ये तुम्हें दे दूँ? युन फैमिली गया भाड़ में, तुम इसे टच करने का कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इन सब चीज़ों को येटियान ऊपर से देख रहा होता है। येटियान बोल रहा होता है ओह तो यही है युन फैमिली का ट्रेजर, ये सच में एरिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये जो गार्डियन है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर फैंग बोलती है अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम मुझे डिफीट कर सकती हो, तो मुझे अपने पावर का यूज करना होगा। फिर वो अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल हर्ब को समन करती है और वो बोल रही होती है तुम क्या इस हर्ब के बारे में
जानते हो। और इधर जो फैंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और वो बोल रही होती है तुम क्या इसके बारे में जानती हो। और फिर जादूगर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हर्ब इसके पास क्या कर रहा है, ये तो एक ड्रग है जिससे तुम्हारा पावर बढ़ जाएगा। और ये येटियान भी बोल रहा होता है ये तो एक बहुत ही रेयर स्पिरिचुअल हर्ब है, इससे तुम्हारा पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर फैंग तुरंत ही उस फ्लावर को निगल लेती है और वो बोल रही होती है हाँ ये असली शक्ति है। फिर हमें उसके ब्लड के सेल को दिखाया जाता है, वो पूरी तरीके से वहाँ पे बदलने लगता है। और इधर आकाश में से बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है और जब फैंग जोर से चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है हाँ ये है असली शक्ति। फिर हमें एक ऑरा दिखाया जाता है जो सीधा आसमान की ओर जा रहा होता है और इधर जादूगर भी उस ऑरा के प्रेशर से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में पीछे जा रहा होता है। और जादूगर बोल रहा होता है इसका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका पावर आखिर है क्या। फिर वो लड़की अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके बोल रही होती है हाँ मैंने सोचा नहीं था मैं इसका तुम पे यूज करने वाली हूँ, लेकिन अब मैंने ये यूज किया है तो तुम्हें यहाँ पे मरना चाहिए, तुम्हारे जीतने का अब कोई चांस नहीं है। फिर जो टियान होता है वो तुरंत ही उसके स्टेटस को देखता है और शौक होते हुए बोलता है इसका कल्टीवेशन टैलेंट हो ट्रांसेंडेंट टायर पे जा चुका है। एपिसोड 87 की शुरुआत में येटियान बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसका कल्टीवेशन टैलेंट ट्रांसेंडेंट टायर पे जा चुका है, वो भी बस एक हर्ब खाने से। और फिर फैंग बोल रही होती है तो मेरे पैरों के पास गिर के मुझसे माफ़ी मांगोगे तब मैं तुम्हें पीसेस में काट के नहीं फेंकूंगी। और ये सब सुन के जादूगर को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। जादूगर बोल रहा होता है तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन फैंग को इससे कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। वो बोलती है स्पेड टैलेंट और वो जादूगर के स्पेल पूरा होने से पहले ही जादूगर के पास आ जाती है और जादूगर पे एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक कर देती है जिसके वजह से जादूगर के मुंह से खून आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में पीछे जाके गिरता है। फिर फैंग बोल रही होती है हेलन फैमिली तुम उसके बहुत ही बड़े जीनियस हो, लेकिन तुम मेरे सामने बस एक ट्रैश हो। और ये सब सुन के जादूगर बोलता है तुम अभी मुझसे जीत गई हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम हारोगी, कोई मेरे फैमिली से आएगा जो तुम्हें डिफीट करेगा। फिर फैंग यहाँ से जोर जोर से हंसने लगती है और वो गुफा की तरफ जा रही होती है और वो बोल रही होती है तुम ये भूलना मत जो युन फैमिली है वो पूरे डीमन सी बेस में सबसे ताकतवर फैमिली है, हमारे पैट्रियास मोनार्च रैंक पे है। फिर हमें जादूगर को दिखाया जाता है, जादूगर यहाँ पे अधमरा पड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि हाँ मेरे लाइफ का अंत ऐसे होने वाला है और उसकी आंखें यहाँ पे बंद होने वाला होता है। तभी उसकी आंखों के सामने येटियान आ जाता है और वो चिल्ला के बोलता है कौन हो तुम। फिर येटियान बोलता है आपको ये सब सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो तुरंत ही अपने हाथ में बोतल को समन करता है और येटियान बोलता है सीनियर आप इसे प्लीज़ पी लीजिए नहीं तो आप यहाँ पे मर सकते हैं। लेकिन जो जादूगर होता है वो बोलता है इस चीज़ का कोई भी ज़रूरत नहीं है, उस लड़की ने मेरे सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैं इसे पी लूँगा तो भी मैं मर जाऊँगा। फिर जादूगर वहाँ पे खांसते हुए येटियान से पूछता है वैसे क्या तुम भी इस माइन में जाना चाहते हो। फिर येटियान बोलता है हाँ मैं आपका और उस लड़की का फाइट ऊपर से देख रहा था। फिर जादूगर अपने मन में बोलता है इंटरेस्टिंग, ये बच्चा बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट है। फिर टियान जादूगर से पूछता है वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप इस माइन को बहुत ही पहले खोजे थे लेकिन आप इस माइन के अंदर क्यों नहीं गए। फिर जादूगर बोलता है मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ। इस गुफा के अंदर एक एपेक्स टायर का क्लाइमिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उससे फाइट करने का एक ही मतलब हुआ तो अपने मौत को दावत दे रहे हो। और प्लस में वो उस गुफा में हर साइड होल ही होल बना दिया है, वो गुफा एक भूल भुलैया की तरह है। मैं उस माइन के अंदर जाना चाहता था लेकिन मुझे ट्रेजर हंटिंग माउस चाहिए था, मैं पिछले 10 सालों से उसे खोज रहा था, वो इतना ज़्यादा रेयर था, वो मुझे कभी भी नहीं मिला। फिर टियान बोलता है क्या आप इसका बात कर रहे हैं। फिर टियान अपने हाथों में पर्पल को ले लेता है तो जादूगर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है पर्पल को देख के और जादूगर बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था मैं अपने अंत के समय में एक ट्रेजर हंटिंग माउस को देखूंगा। फिर जादूगर यहाँ पे खांस रहा होता है। फिर येटियान बोलता है सीनियर
तभी जादूगर बोलता है, बच्चे तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम एक ट्रेजर हंटिंग माउस के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। फिर पर्पल जादूगर के शरीर के ऊपर चढ़ जाता है और जादूगर उस माउस को देखते हुए बोलता है, मैंने सोचा नहीं था मैं तुम्हें अपने मौत के समय में देख पाऊँगा, मैं पिछले तुम्हें 10 सालों से खोज रहा था। फिर जादूगर उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जादूगर का हाथ वहाँ पे बेजान हो जाता है और जादूगर वहाँ पे मारा जाता है और जादूगर के आंखों में आंसू होता है। वो बहुत ही दर्दनाक मौत यहाँ पे मरा होता है। फिर येटियान ये सब देखते हुए बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर हमें केव को दिखाया जाता है। यहाँ पे फैंग आगे जा रही होती है और वो आगे देखते हुए बोलती है, यहाँ पे इतने सारे केव क्या कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो केव होता है उसमें हर साइड होली होल होते हैं, लेकिन फैंग बोलती है, हाँ छोड़ो, मैं इनमें से एक को चुनती हूँ। और फैंग तुरंत ही उस वाले छेद के अंदर चली जाती है और वो बोल रही होती है, मुझे जल्दी से उस ट्रेजर को खोजना होगा। फिर यहाँ पे बाहर दिखाया जाता है बारिश हो रहा होता है और येटियान सीनियर के लिए एक ग्रेव बनाया होता है और येटियान बोल रहा होता है, सीनियर आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया था। और वो सीनियर के स्टाफ को भी वहीं पे गाड़ देता है और येटियान बोल रहा होता है, सीनियर आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है मैं उन सारे इन्फॉर्मेशन का अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। और दूसरी साइड हमें फैंग को दिखाया जाता है। फैंग अंदर जा रही होती है और वो बोल रही होती है, मुझे जल्दी से उस ट्रेजर को लेके यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी फैंग आगे देखते हुए बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं बार बार एक ही रास्ते पे वापस क्यों आ जा रही हूँ, ये तो एक भूल भुलैया की तरह है। तभी वहाँ पे ज़मीन सैटर होने लगता है और वहाँ पे एक बड़ा सा कॉर्पस बाहर आता है और फैंग बोलती है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो एपेक्स टायर का क्लाइमिटी है। और फिर हमें उस क्लाइमिटी को दिखाया जाता है और फैंग उसके सामने बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और फैंग बोल रही होती है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं इससे फाइट नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर क्लाइमिटी अपने मुंह में एक ऑरा चार्ज करने लगता है और जब फैंग उस ऑरा को देखते हुए बोलती है, मैं यहाँ पे नहीं बच सकती हूँ। फिर हमें बाहर दिखाया जाता है, बाहर बारिश हो रहा होता है और इधर येटियान बोल रहा होता है, तो पर्पल अब हमें भी अंदर चलना चाहिए। वैसे अंदर फाइट स्टार्ट हो चुका है ना उसका, उस कॉर्पस के साथ, तो हमें उस फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, हमें साइड से निकलना है। यून फैमिली तुम बस वहाँ पे इंतज़ार करना। और इधर टियान तैयार हो जाता है अंदर जाने के लिए और फिर टियान पर्पल से पूछता है, पर्पल क्या कोई आसान सा रास्ता है, तो मुझे वो तुम रास्ता बता सकते हो। फिर पर्पल बताता है, मास्टर बस आप 1 मिनट रुकिए, मैं उस रास्ते को एक बार चेक कर लूँ। फिर पर्पल वहाँ से आगे जाने लगता है अपने ऑरा को रिलीज करते हुए और फिर पर्पल आगे आते हुए बोलता है, हाँ ये सही है, ये सही है, ये एकदम अच्छा जगह है, ऐसा वो पर्पल बार बार बोल रहा होता है। फिर टियान बोल रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये पर्पल यहाँ पे क्या कर रहा है, वो किस चीज़ को सेंस कर रहा है। फिर पर्पल यहाँ पे हर साइड हर जगह को सूंघ रहा होता है। फिर पर्पल बोलता है, मास्टर मुझे मिल गया। फिर टियान तुरंत ही पर्पल के पास आ जाता है और पर्पल खाई के पास होता है और फिर टियान बोल रहा होता है, ये तो रिवर है, क्या ट्रेजर रिवर के अंदर है। फिर पर्पल बोलता है, मास्टर हमें इसके अंदर जाना होगा, मुझे ट्रेजर का सेंट इसके अंदर से आ रहा है। फिर टियान बोलता है, क्या ट्रेजर हंटिंग रैबिट को इसके अंदर से सेंट आ रहा है, तो मुझे इसके अंदर चलना होगा, मेरे लिए पानी कुछ भी नहीं है। तो पर्पल क्या तुम भी मेरे साथ अंदर जाओगे, तो पर्पल बोलता है, यस मास्टर। फिर पर्पल टियान के कंधे पे बैठ जाता है और टियान तुरंत ही रिवर के अंदर छलांग लगा देता है और टियान पर्पल से रास्ता पूछ रहा होता है। तभी टियान सामने देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सामने एक केव होता है। फिर टियान उस केव की तरफ जाने लगता है और टियान बोल रहा होता है, आखिरकार मुझे ये केव मिल ही गया। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता देना, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हें इसके और भी पार्ट्स चाहिए तो जल्दी से जाओ 200 कमेंट्स और 100 लाइक्स कंप्लीट कराओ, तभी मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। और यार तुम्हें क्या लगता है ये टियान के साथ आगे क्या होने वाला है? तो वैसे वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।